हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके सामने पेश है एक नए टॉपिक को लेकर, दैट इज द G20 2025। 2020 में G20 की जो मीटिंग रही है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल में तीसरी सबसे बड़ी मीटिंग है जो बहुत महत्व रखती है इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन जियो पॉलिटिकल्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपकी एससीओ की मीटिंग इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रही, ब्रिक्स समिट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और ये तीसरी इस बार की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है G20 2025। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत क्रिस्प वीडियो रहेगी और आपके आंसर राइटिंग में ये बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा कि व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ G20 दिस टाइम। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि G20 इस बार हुआ कहां है। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो इस बार का G20 कहां पर हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, जोहान्सबर्ग, द सिटी विच होस्टेड द आपका G20 का मीटिंग। आमतौर पर आप देखते हैं कि G20 की जो मीटिंग्स होती हैं उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इट इज ऑन अ रोटेशन बेसिस। जैसे आपने 2023 में देखा कि इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत ने की थी। इसके पिछले साल वाला जो था वो ब्राजील में हुआ 2024, और 25 में ये कहां पर हो रहा है? आपका साउथ अफ्रीका। सिमिलरली 2026 का जो आपका G20 होगा, इट विल बी यूनाइटेड होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा के अंदर ये आपको दिखाई देगा। तो 22 से लेकर 23 नवंबर 2025 के बीच में आपका G20 हुआ है। आप देख सकते हैं दुनिया जहान के बड़े बड़े लीडर, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी आपको यहां पर दिखाई देंगे बीच में। प्लस इस बार का जो थीम है वो आपको याद रखना है कि इस बार G20 का जो थीम दिया गया वो क्या दिया गया है? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कुछ बेसिक की फैक्ट्स देखते हैं G20 के बारे में। एशिया के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 98 1999 में, उसके बाद आपको दिखेगा कि एक नया ग्रुप एमर्ज होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? G20 दिया जाता है। 19 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, प्लस यूरोपियन यूनियन, प्लस अफ्रीकन यूनियन। ठीक है जी। तो G20 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 19 कंट्रीज और दो बड़े यूनियन है। एक यूनियन आपके पास है यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप के कंट्रीज का एक संगठन है। ऐसा ही एक संगठन है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, जिसे 2023 में भारत में हुए G20 के टाइम पर ऐड किया गया था। ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा हमेशा चलता रहता है, उसे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस भी किया था। इस बार जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, जो G20 बनाते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो क्राइसिस आते हैं ना क्लास, अगर ये एक जगह पर आएंगे तो जरूरी नहीं है ये हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे। मतलब एशिया का क्राइसिस क्या यूरोप को अफेक्ट नहीं करेगा, या यूरोप का क्राइसिस अमेरिका को अफेक्ट नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं होता है। एक कॉन्टिनेंट पे या एक जगह पर आया क्राइसिस किसी दूसरी जगह को भी अफेक्ट करता है, इसलिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, हम अंधाधुंध तरक्कियां करने की सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि क्या, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए है क्या? हम लोग आज के इस्तेमाल किए हुए रिसोर्सेज आने वाले कल में खत्म तो नहीं कर देंगे, या पिछली जनरेशन जो अब यूज करके लिख ली है वो अगली जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, भाई सबका साथ सबका विकास, कि हम लोग सब मिलकर साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे, वी विल बी इन अ ग्रोथ मोड। एनुअल प्रेसिडेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, ये रोटेशन बेसिस पर है। इन कंट्रीज के बीच में ही ये रोटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूशन में आपकी मूव करती रहती है, वन आफ्टर द अनदर। और आप देखेंगे कि जब G20 होता है तो G20 के अंदर साल भर मीटिंग्स होती हैं क्लास। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट एजेंडास के ऊपर चलते हैं। जैसे कि भारत में जब G20 हुआ था तो 100+ मीटिंग्स हुई थी, जिसकी फाइनल मीटिंग जब हुई थी तो वह सितंबर में हुई थी, 21, 22 और 23 सितंबर। सिमिलरली आपको दिखेगा कि इस साल साउथ अफ्रीका में एक साल तक बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, जिसका फाइनल आपको कहां पर देखने को मिला? 22 और 23 नवंबर के बीच में। इस बार के G20 को लेकर कुछ बड़े मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, तो देखो यार अब सबसे हॉट टॉपिक है आज की डेट में। फिर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी। क्लास पिछले 2-3 सालों में यार ये मुद्दा बहुत उभर कर आया है। फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे भारत काफी लंबे समय से प्रमोट भी कर रहा है। एंड ग्लोबल गवर्नेंस की क्या अब जरूरत आ पड़ी है इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के बाद, दैट वी शुड हैव अ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम। हम लोग बहुत बड़े लेवल पर फेल हुए हैं जब हम इजराइल और हमास का, पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, हम इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पीछे चले तो भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, म्यांमार बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
रशिया यूक्रेन पिछले 3 साल से है, तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं कर रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस की एक बहुत अहम भूमिका यहां पर हो जाती है इसे रोकने के लिए, इसे स्टेबलाइज करने में? ये एक आदमी का काम नहीं है, जो पिछले हम काफी लंबे समय से देख भी रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो G20 जो समिट इस बार हुई है जोहानिसबर्ग में, ये पहली बार हुआ है जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, और कुछ ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं उनके बारे में जो मुद्दा है वो यहां डिस्कस किया गया। 2026 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेगी ट्रंप नेशनल डोराल मियामी जो फ्लोरिडा में, जिसको होस्ट किया जाएगा। मिड ऑफ अक्टूबर में इसमें रहेगा और होस्ट रहेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इंटरेस्टिंगली वो इस मीटिंग में एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था, सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में व्हाइट लाइफ मैटर्स जैसा कुछ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कुछ समय पहले कुछ श्वेत लोगों को मारा गया था, तकरीबन 30 के आसपास से नंबर बताया जाता है। उसके बाद बहुत सारे श्वेत लोग जो व्हाइट है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका से अमेरिका माइग्रेट करते हैं और बताते हैं कि अफ्रीका में इस समय सोची समझी साजिश के तहत भारत अफ्रीका में सफेद लोगों पर, श्वेत लोगों पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। तो एथनिक क्लिंजिंग, somebody is tasting their own medicines, इतने सालों तक गोरों ने अश्वेत लोगों के साथ जो किया है वही उसका थोड़ा सा सैंपल दिख गया और डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। इसलिए आपको दिखेगा कि इस बार जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं G20 के, उसमें यूएस को नहीं लाया गया है, यूएस के बिना रेजोल्यूशन साइन किए गए हैं। यूएस ने इसको बॉयकॉट किया, लेकिन उस बॉयकॉट के बावजूद रेजोल्यूशन जो है G20 का पास हुआ है। लेकिन हमारे लिए इस बार का G20 एक और अहम मुद्दे की वजह से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 6 मेजर एजेंडास दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो पीएम मोदी ने G20 में 6 इनिशिएटिव्स के बारे में बात की है। सबसे पहला इनिशिएटिव है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है दुनिया समाज के लिए, उसका होना जरूरी है, उसको ट्रांसफर करना जरूरी है, उसे प्रिजर्व करना जरूरी है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर ज्ञान आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल नॉलेजेस का आगे की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला इनिशिएटिव है विच वॉज प्रपोज्ड बाय द इंडिया, ठीक है, ताकि हम इंश्योर कर सके जो आज हमारे पास है वो फ्यूचर जनरेशन के पास भी जाए। G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। पिछले कुछ समय से भारत इस नेटवर्क से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। ड्रग्स का और टेररिज्म का मियां बीबी का रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, डिवोर्स नहीं हो सकता, जिसका तलाक नहीं हो सकता है। इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम गोल्डन क्रिसेंट की बात करें, चाहे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, ये जो बहुत बड़े बड़े नेक्सस हैं ड्रग्स के, यहीं पर आपको दिखेगा कि टेररिज्म की फंडिंग निकलकर सामने आती है। इस फंडिंग को रोकना है, इस टेररिज्म को रोकने के लिए पूरी इन सब कंट्रीज के बीच में साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि टेररिज्म सिर्फ एक जगह अफेक्ट करेगा दूसरी जगह नहीं करेगा, इट विल अफेक्ट। जब भारत में 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के अंदर 2008 के अंदर, तो उस समय बहुत सारी सिटीज यूरोप की जैसे कि बर्लिन, पेरिस, लंदन हाई अलर्ट पे था, बिकॉज द पर्सन बिहाइंड इट वाज इस्माइल कश्मीरी, वन ऑफ द पर्सन हु जस्ट supervising that mission. He has planned such type of attack in the other part of the world also. तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो ये इस समय पूरी दुनिया का मुद्दा है, सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, हम लोग अफ्रीका के अंदर 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स जो हैं वो देंगे अफ्रीका के लोगों को, ताकि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इंडस्ट्रीज को वहां सेटअप किया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। उसके लिए वहां के लोकल लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप देखेंगे, ताकि उस वर्कफोर्स को लंबे समय के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देन मूविंग फर्दर आपको दिखेगा ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। हमें एक ऐसी ग्लोबल मेडिकल टीम बनानी है, G20 ग्लोबल टीम बनानी है, जो किसी भी तरह की ऐसे डिजास्टर्स या पेंडेमिक टाइप जैसी अगर कोई चीजें आ जाती है तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करे। स्टैंड बाय पर होने वाली टीम जो जानती हो कि अच्छा अभी ड्रॉट्स आए हैं तो क्या करना है, फ्लड्स आए हैं तो क्या करना है, सुनामी टाइप आ गया है तो क्या करना है। दे शुड बी वेरी रेडी। तो इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ टीम, ठीक है जी। तो ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। फिर ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। 2025 के अंदर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दिया गया है सरकार के द्वारा।
कि हमें G20 की कंट्रीज के बीच में सैटेलाइट डाटा को शेयर करना चाहिए। किस किस पर्पस के लिए? जैसे कि आपका एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए। अफ्रीका फूड सिक्योरिटी से जूझ रहा है क्लास बहुत लंबे समय से। पिछले साल जिम्बाब्वे, तंजानिया, नामीबिया, इन सारी कंट्रीज में फूड इमरजेंसी थी। यहां पर जानवरों को मारकर खाया गया क्लास। ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर थे हाथी, हिपोज और जिराफ ऐसे जानवरों को मारा जाए ताकि इनका मीट लोगों को सर्व किया जाए, बिकॉज अनाज नहीं था वहां। बहुत लंबे ड्रॉट्स वहां पड़े हैं। तभी पिछले साल आपने सुना होगा कि अन्न श्री यानी कि मोटे अनाज की बात भी की गई थी कि लोगों को अब आदत डालनी चाहिए कि वो ट्रेडिशनल गेहूं चावल पे ना रहे, मोटा अनाज भी खाएं जैसे कि बाजरा है। तो ये अन्न श्री का कंसेप्ट भी यहीं से निकल कर आ रहा है क्लास, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी को लेकर इशू है। तो अगर आप सैटेलाइट डाटा को शेयर करते हो तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा क्लास, कि अगर कोई ऐसे ड्रॉट आने वाले हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो सकती है या बेटर मैनेजमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हमें ये डाटा शेयर करने चाहिए। और 6 नंबर पे क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। फोस्टर रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग एंड इनोवेशंस टू स्ट्रेंथन अप सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड डेवलप क्लीनर पाथवे ऑफ द डेवलपमेंट। फ्यूचर यही है क्लास। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत जरूरी चीजें हैं क्लास। ईवी से लेकर आपके गैजेट्स जो भी बन रहे हैं, आने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, उन सब के अंदर इसकी जरूरत है। फिलहाल इसमें चाइना का सबसे बड़ा दबदबा आपको दिखाई देगा। भारत भी बहुत लंबे समय से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होड़ में मचा हुआ है। रिसेंटली म्यांमार के साथ एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा, कभी डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कि अनऑफिशियल वर्ड यूज क्यों किया है मैंने। ऐसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगहों पे भारत क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होड़ में मचा हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर है। जो ये इसको होल्ड करेगा उसकी फ्यूचर में ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये 6 बड़े इनिशिएटिव थे जो इस बार G20 में लिए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। तो दिस वाज वी ऑल हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे हमने G20 2025 को क्रक्स में डिस्कस किया, ताकि आपको पता लगे इस मीटिंग में क्या हुआ था, क्या मेजर डिस्कशंस हुए, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे लेक्चर्स मिलते रहे जहां पे आप बहुत कम समय में क्रिस्प न्यूज देखिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।